हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? महादेव कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा अभी कुछ दिनों से जो एक जेंसोल इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उसके प्रमोटर ने काफ़ी कुछ स्कैम किया है, और जिसके कारण जो भी इन्वेस्टर होंगे उन कंपनी में, सारे इन्वेस्टर का लगभग में पैसा ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि ज़ीरो हो चुका है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका जो प्रमोटर है वो काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि अगर आप एक गाड़ी अगर इमेजिन कर सकते हैं, तो प्रमोटर किसी भी कंपनी का वो उसका ड्राइवर होता है। तो अगर ड्राइवर अगर सही नहीं होगा तो गाड़ी एक्सीडेंट करेगी ही। तो ठीक उसी प्रकार से किसी भी कंपनी के लिए उसका प्रमोटर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस कंपनी के ग्रोथ में, और उसके प्रॉफिट वगैरह जितने भी सारे कंपनी के एक्टिविटी होते हैं उसमें उसका प्रमोटर काफ़ी अहम रोल होता है वो प्ले करता है। और अगर प्रमोटर ही अगर चोर निकल गया या स्कैमर निकल गया तो उस कंपनी का डूबना तय है। तो इस टाइप के कंपनी से या इस टाइप के जो प्रमोटर है उसको कैसे पहचानें, और इस टाइप के कंपनी से कैसे दूर रहें, तो इन्हीं सारे टॉपिक को आज कवर करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं किसी भी इन्वेस्टर को कि अगर कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो हमेशा इन्वेस्टर पे हमेशा एक खतरा हमेशा मंडराते रहता है कि जो प्रमोटर है कंपनी का कैसा है। अगर प्रमोटर सही होगा तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करेगी, और साथ में जो इन्वेस्टर का पैसा है वो भी ग्रोथ करेगा। तो अगर किसी भी प्रमोटर को अगर उसको चेक करना है कि वो सही में स्कैमर है या सही जेन्युइन पर्सन है, तो उसके लिए कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो उससे क्योंकि कोई भी अगर प्रमोटर ही है तो वो भी एक इंसान ही है। तो अगर कुछ जो भी एक तरह से आप बोल सकते हैं अगर कोई भी बंदा अगर गलत है तो उसका अगर आप बहुत सारी चीज़ को ऑब्जर्व करके ये बात पता कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी भी कंपनी के साथ भी होता है। तो अगर आप कुछ हिंट को देखें तो उसके अनुसार आप किसी भी कंपनी के जो प्रमोटर है उसको काफ़ी हद तक 90 से 95% तक आप क्लियरली एक ये देख सकते हैं कि जो प्रमोटर है वो कैसा है। तो वही आज 10 जो ऐसे पॉइंट है जिसको कि आप ध्यान में रख के प्रमोटर को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री। आप किसी भी प्रमोटर का बैकग्राउंड देखिए कि वो उसका बैकग्राउंड कैसा है, कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है, या इससे पहले तो कहीं किसी कंपनी में या कोई भी स्कैम टाइप का उस पर केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। अगर किसी भी प्रमोटर के अगर हिस्ट्री में आप गूगल कर सकते हैं, और किसी भी प्रमोटर के साथ ऐसा कोई भी अगर स्कैम आता है या वो टैक्स से चोरी हो या किसी भी टाइप का अगर स्कैम अगर पास्ट में किया होगा, तो वो डेफिनेटली है कि वो प्रमोटर आगे भी इसी टाइप का कर सकता है। तो ऐसे कंपनियों से जिसका कि प्रमोटर का बैकग्राउंड हिस्ट्री अच्छा नहीं हो, तो उन सारे कंपनियों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो फंड रेजिंग। किसी भी कंपनी के लिए फंड रेजिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सबसे मेन फंड रेजिंग कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अगर फंड रेजिंग का जो पैसा है वो अगर कंपनी के ग्रोथ के लिए अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और अगर प्रमोटर अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर रहा है या कहीं और शिफ्ट कर रहा है फंड रेजिंग का पैसा, तो उसमें ये भी एक जो प्रमोटर स्कैमर प्रमोटर का एक तरह से बोल सकते हैं आपकी लक्षण है। तो आप जैसे भी किसी भी कंपनी जो फंड रेजिंग करती है तो उसका जो पैसा रेज किया गया वो पैसा किधर खर्च हो रहा है, इन सारी चीज़ों को आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। उसके बाद गूगल भी कर सकते हैं जो कंपनी का
जो पैसा फंड रेजिंग किया गया है, लोन का रीपेमेंट किया गया है, या कुछ कंपनी के ग्रोथ के लिए नई मशीनरी वगैरह या कैपेक्स किया जा रहा है, या कि प्रमोटर जो है खुद के जो है पर्सनल यूज़ में जो है पैसा लगा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर कंपनी के ग्रोथ में अगर पैसा लगाया जा रहा है तो ये काफ़ी अच्छा बात है, और अगर यही प्रमोटर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा यूज कर रहा है तो इन सारे कंपनियों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक तरह से बोल सकते हैं आप, योर वर्ड स्टार्ट टू लूज वैल्यू व्हेन योर एक्शन डोंट मैच। अब अगर आपका जो है, जो भी आपने पास्ट में, या अगर आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं लेकिन उस पे जो है उसको जो है वादे को अचीव नहीं किया जा रहा है प्रमोटर के द्वारा, सिर्फ ऐसे हर क्वार्टर एंड क्वार्टर में या हर ईयर जो है लगातार आप जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अगले साल रेवेन्यू ये हो जाएगा या कंपनी इतना ग्रोथ परसेंटेज से ग्रोथ करेगी, लेकिन अगर रिजल्ट देखा जाए तो वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर ये एक क्वार्टर 2 क्वार्टर हो सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यू इस टाइप का प्रमोटर जो है हर बात पे जो है, एक तरह से आप बोल सकते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान वाला बात, अगर इस टाइप का अगर प्रमोटर करता है तो जो प्रमोटर अगर बोलता है और वो अगर रिज़ल्ट में जो है वो अचीव कर लेता है तो फिर तो प्रमोटर में जो है काफ़ी दम है और वो कंपनी को काफ़ी आगे तक ले जा सकता है। लेकिन अगर प्रमोटर का बात का जो है कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ऐसे बोले जा रहा है बढ़ा चढ़ा के, तो वैसे प्रमोटर से जो है और वैसे कंपनियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके जो है वैल्यू का जो है वैल्यू के कारण कभी स्टॉक जो है वोलेटाइल काफ़ी हो जाता है। प्रमोटर के वादे के अनुसार जो है स्टॉक तुरंत से हाई जाएगा, और अगर वैसा अचीवमेंट नहीं मिला कंपनी की तरफ से तो सिर्फ उसी टाइप से जो है शेयर का प्राइस भी धड़ाम से गिरता है। तो ऐसे कंपनियों से जो है दूर रहना चाहिए। और जो किसी भी जो प्रमोटर है उसके एक्शन पे आप ट्रस्ट कीजिए, ना कि उसके वर्ड पे। बोलने के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है, वो उसका अगर जो अप्लाई किया, जो एक्शन किया, जो रिज़ल्ट निकल के आया, आप उस पे जो है ट्रस्ट कीजिए। तो जो है कंपनी जो है काफ़ी जो है आप अच्छा खासा जो मल्टीबैगर कंपनी है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर चौथा पॉइंट के बारे में बात करें तो मीडिया कवरेज। कुछ प्रमोटर होते हैं जो एक तरह से आप स्कैमर ही बोल सकते हैं, जो कि बार बार जो है मीडिया में आके जो है अपने कंपनी को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे प्रमोटर से भी और ऐसे कंपनियों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर का काम बिजनेस करना है, ना कि सोशल मीडिया पे जो है अपने आप को जो है हमेशा बढ़ा चढ़ा के दिखाना है। अगर कुछ प्रमोटर्स अगर ऐसे ही आते हैं तो उसके लिए कोई ये ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन बार बार जो है अगर मीडिया पे आ रहे हैं, लगातार जो है अपने कंपनी के बारे में हर जगह आपको जो है दिख रहे हैं, तो ऐसे प्रमोटर से भी दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो लाइफ स्टाइल, किसी भी प्रमोटर का अगर आप देखते हैं कि लाइफ स्टाइल काफ़ी जो है एकदम बढ़ गया है, काफ़ी अच्छा जो है हो गया है, और कंपनी का जो है ग्रोथ या आप बोल सकते हैं उस टाइप से नहीं हुआ है, लेकिन जो उसके प्रमोटर है उसका जो है लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है, तो ये भी एक जो है नेगेटिव साइन है, और ऐसे भी प्रमोटर से और ऐसे कंपनियों से दूर रहना चाहिए। और अगर आप इसमें ये भी चीज़ देख सकते हैं, जो कंपनी एक्ट है उसके तहत जो है किसी भी कंपनी का जो भी टॉप लाइन के जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनका जो रेमुनरेशन होता है, जो सैलरी होता है, वो कंपनी के रेवेन्यू से जो है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को भी आप किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में भी पढ़ सकते हैं, और आप गूगल भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। किसी भी कंपनी का जो है अगर वो प्रमोटर काफ़ी ज़्यादा जो है सैलरी ले रहा है, या कंपनी अगर लॉस में जा रही है, या कंपनी का जो है बिज़नेस डाउन जा रहा है, और लेकिन प्रमोटर जो है अपना सैलरी बढ़ाए जा रहा है, इस टाइप से अगर कोई एक्शन प्रमोटर के द्वारा किया जाता है तो इन सारे कंपनियों से भी दूर रहना चाहिए। और ऐसे प्रमोटर भी जो है स्कैमर ही होते हैं, क्योंकि उसको कंपनी के ग्रोथ से कोई भी लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपने जो है सैलरी से मतलब है। तो ऐसे प्रमोटर से जो है हमेशा दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो न्यू बिजनेस, और काफ़ी प्रमोटर को आप देखते होंगे कि जो काफ़ी जो है बढ़ा चढ़ा के जो है हमेशा एकदम ग्रोथ जो है हर सेक्टर में उनका ऐसा मानना रहता है कि हर सेक्टर में जो अपना पैर पसारेंगे, या इस टाइप का अगर कोई भी प्रमोटर करता है कि काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स करने का प्लान करता है, और जो उसका ओल्ड जो बिज़नेस है या कोर बिज़नेस है उसमें जो है
वैसा ग्रोथ नहीं है और वो बिज़नेस वैसा चल नहीं रहा है और प्रमोटर जो है लगातार नए नए बिज़नेस में एंट्री कर रहा है, तो ऐसे प्रमोटर से और ऐसे कंपनी से भी दूर रहना चाहिए। क्योंकि जो आप पेटीएम में भी देख सकते हैं, इसका काफ़ी ऐसा एग्जांपल है जो उनका कोर बिज़नेस है उस पे जो है सो फोकस ना करके जो काफ़ी इधर उधर डाइवर्ट होके जो है कंपनी जो है ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि ख़त्म ही होने वाली है। तो इस टाइप के जो कंपनी है और जो प्रमोटर हैं उनसे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग प्लेज, काफ़ी प्रमोटर का जो है जो उनका जो शेयर होल्डिंग होता है वो प्लेज किया होता है, लेकिन जो ज़्यादा परसेंटेज में प्लेज नहीं होना चाहिए शेयर। और अगर ज़्यादा परसेंटेज में प्लेज शेयर हो रहा है और अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी इन सब चीज़ों को एनालाइज कीजिए कि अगर लगातार जो है प्रमोटर जो है हर क्वार्टर अपना जो है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो शेयर है वो लगातार जो है इंक्रीज कर रहा है प्लेज करके, तो जो प्लेज का परसेंटेज है लगातार अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये भी किसी भी कंपनी के लिए जो है एक रेड फ्लैग है और ऐसे प्रमोटर भी स्कैमर हो सकते हैं। तो इन सारे प्रमोटर से भी जो है और इन सारे कंपनियों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जो कंपनी एक्ट है उसके तहत जो है जो भी ब्लड रिलेशन है, जैसे कि भाई हो गया या पिताजी हो गए, माँ हो गई, भाई बहन या वाइफ भी इसमें आता है, तो इन सब के बीच में जो है रिलेटिव जो भी ट्रांजैक्शन होता है वही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो कंपनी का पैसा जो है आप अगर लगातार दो पार्टी के बीच में या दो रिलेटेड पार्टी के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसका जो है काफ़ी जो है बार या मिसयूज हो रहा है, तो ऐसे प्रमोटर भी स्कैमर होते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन गलत नहीं है, लेकिन अगर लगातार जो है उसके पीछे जो है उसका जो है ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, और उसका अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए ताकि जो है जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको पता चल सके जो रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजैक्शन हुआ है किस बेसिस पे हुआ है, क्या रीज़न से हुआ है और कितने अमाउंट का हुआ है। तो इस टाइप का जो है ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अगर इस टाइप का ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है तो निश्चित उसमें जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है, स्कैम रहता है। तो ऐसे भी प्रमोटर से और इस तरह की कंपनियों से दूर रहना चाहिए। और नेक्स्ट बात करें तो मैनेजमेंट का या ऑडिटर का या जो भी टॉप लाइन के जो भी एम्प्लॉय है उसका बार बार रेजिग्नेशन, और रेजिग्नेशन में भी जो है कोई क्लियर जो है ऐसा बताना नहीं कि जो उसका रीज़न जो है क्लियर नहीं करना कि क्यों रेजिग्नेशन दिया गया है। तो और अगर बार बार जो है टॉप लाइन के मैनेजमेंट से या ऑडिटर अगर रेजिग्नेशन दे रहे हैं, नया नया अगर आ रहा है, तो ये काफ़ी जो है किसी भी कंपनी के लिए जो है रेड फ्लैग है। तो ऐसी कंपनियों से भी दूर रहना चाहिए इन्वेस्टर को। और बात करें अगर ट्रैक रिकॉर्ड्स का, तो कंपनी का जो है यही सब ट्रैक रिकॉर्ड्स को आप चेक कर सकते हैं हमेशा। यही 10 पॉइंट है ऐसे जिसमें कि आप अगर इन सारे चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिएगा और गूगल करके या हमेशा नेट पे, उसके बाद चैट जीपीटी से भी आप काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को जो है अगर आप ध्यान में रख के किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कीजिएगा और रेगुलर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे करना पड़ेगा। और इस टाइप का किसी भी अगर रेड फ्लैग नज़र आता है तो ऐसे कंपनियों से तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए। तो यही वो 10 जो है एक क्राइटेरिया है जिस पे कि किसी भी प्रमोटर और किसी भी कंपनी के जो प्रमोटर है उसको जो है चेक किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के शेयर मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।